पिछल पैरी की खौफनाक कहानी, अंधेरी रात का साया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका जिक्र करते हुए आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहानी हमारे गांव के बुजुर्गों से सुनी हुई है जिन्होंने अपनी आँखों से एक ऐसी मखलूक देखी थी जिसका वजूद सदियों से गांव के लोग जानते हैं, पिछल पैरी। कहानी उस रात की है जब मेरे दोस्त रिहान का गांव में जाना हुआ। वो शहर में रहता था और ज़िंदगी की मसरूफियात से तंग आकर कुछ दिनों के लिए गांव की तरफ गया ताकि पुरसुकून वक्त गुजार सके। गांव की ज़िंदगी सादा और खूबसूरत थी, लेकिन उस सादगी के पीछे छुपा हुआ था एक अंधेरा राज। एक रात रिहान और उसके कुछ दोस्तों ने फैसला किया कि वो गांव के कुछ फासले पर मौजूद जंगल की तरफ जाएंगे, जहां एक मशहूर पुराना पीपल का दरख्त था। गांव में कहा जाता था कि ये दरख्त सदियों पुराना है और इसके नीचे पिछल पैरी का बसेरा है। लोगों ने कई बार रात के वक्त वहां अजीब चीज़ें देखी थी, लेकिन रिहान और उसके दोस्तों को इस किस्म की कहानियां महज देहाती किस्से लगते थे। वो सब रात के अंधेरे में उस दरख्त की तरफ चल पड़े। आसमान पर चांद की मध्यम रोशनी और हवा में खनकी थी। जैसे ही वो दरख्त के करीब पहुंचे, वहाँ की खामोशी गैर मामूली महसूस होने लगी, जैसे कोई उनके करीब था लेकिन नज़र नहीं आ रहा था। रिहान ने हंसते हुए कहा, देखो, ये तो सिर्फ एक पुराना दरख्त है, यहाँ कोई पिछल पैरी नहीं है। लेकिन उसकी हंसी जल्द ही खामोश हो गई जब उन्होंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी, जैसे कोई ज़मीन पर रगड़ते हुए चल रहा हो। सब दोस्त खौफ से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अचानक एक लंबी दुबली पतली औरत दरख्त के पीछे से निकली। उसके लंबे बिखरे हुए बाल ज़मीन तक पहुंच रहे थे और उसका चेहरा इतना सफ़ेद था कि चांदनी में चमक रहा था। सबको लगा कि शायद ये कोई गांव की औरत है, लेकिन जब उन्होंने उसके पैरों की तरफ देखा तो सबके होश उड़ गए। उसके पैर उल्टे थे। हाँ, वो पिछल पैरी थी। रिहान ने जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके जिस्म ने जैसे हरकत करना छोड़ दिया हो। पिछल पैरी की सुर्ख आंखें उन सब पर जमी हुई थी और वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज़ ज़मीन पर रगड़ते हुए आ रही थी, जैसे कि वो हवा में तैर रही हो। एक दोस्त ने दुआ पढ़ना शुरू की और जैसे ही वो दुआ के अल्फाज अदा करने लगा, पिछल पैरी का चेहरा बिखरने लगा, जैसे कि उसे दुआ से तकलीफ़ हो रही हो। लेकिन फिर अचानक उसने एक भयानक चीख मारी और गायब हो गई। सब दोस्त कांपते हुए वहाँ से भागे और गांव पहुँचते ही दरवाजे बंद कर लिए। आज भी जब रिहान उस रात के वाक़े को याद करता है, उसका दिल कांप उठता है। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि पिछल पैरी आज भी उस दरख्त के नीचे बसेरा करती है और जो भी उसके करीब जाता है उसे कभी नहीं छोड़ती। दोस्तों, इस कहानी के बाद एक नसीहत, रात के अंधेरे में ऐसी जगहों पर जाने से हमेशा बचें, क्योंकि कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं छेड़ना चाहिए। अगर आपको भी ऐसी कोई कहानी मालूम हो तो हमें भेजिए, हम आपकी कहानी सुनाएंगे ताकि सबको मालूम हो कि रात के अंधेरे में क्या छुपा होता है। नीचे अपनी ईमेल और दुआएं कलमात भी शामिल करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखना।